वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा जो होता है वो क्या क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी और रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन घोल विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब कि जिसमें कंडक्ट, विद्युत का जो कंडक्ट होता है, तो जैसे कि नींबू का रस आपका जो है विद्युत का सुचालक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? कहने का मतलब है कि कोई भी धातु है और उसका चमक को यदि बढ़ाना है तो किसका लेपन चढ़ाया जाता है, मतलब किसमें लेपन चढ़ाया जाता है? तो लोहा में लेपन चढ़ाया जाता है। आगे है, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उसमें प्रभाव भी बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव भी बोलते हैं और रासायनिक प्रभाव भी बोलते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? सुचालक कहने का मतलब है कि जिसमें क्या होगा, कोई भी विद्युत धारा होगा जो प्रभावित हो सकता है आसानी से, उसको हम लोग सुचालक बोलते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग अब देख पा रहे हैं लकड़ी है, रबड़ है, तो ये सब में क्या होता है, विद्युत चालक जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है। कागज है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका डी, पीतल। इनमें से कौन सा विद्युत धारा का कुचालक है? कुचालक कहने का मतलब है कि उसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है। तो आपका हो जाएगा आसुत जल। जो शुद्ध जल होता है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। लिखा हुआ है, टेस्टर नामक युक्तियां आधारित हो सकती है विद्युत धारा के, मतलब टेस्टर क्या हो सकता है विद्युत धारा का? तो उसमें या चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक, सी नंबर ऑप्शन। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि, मतलब बिजली का जो मिस्त्री होता है वो हाथ में रबड़ का दस्ताना क्यों पहनता है? क्योंकि जो रबड़ का दस्ताना होता है विद्युत का कुचालक होता है, उससे प्रभावित नहीं होगा और जिससे कि वो काम करेगा बिजली मिस्त्री के रूप में, तो उसको करंट नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, इसके कारण पहनता है। अब आगे लिखा है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो विद्युत बल्ब हम लोग देखते हैं कि जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा आता है, तो वो ये ऊष्मीय प्रभाव का इफेक्ट होता है। अब विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो विद्युत लेपन करने के लिए हम लोग को रासायनिक प्रभाव करना पड़ता है। ठीक, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु से विलेपित किया जाता है, मतलब उसको चढ़ाया जाता है किस धातु का? तो जिंक है ना, जेडन जो जिंक है, ऑप्शन नंबर ए सही। किस वस्तु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये विद्युत लेपन कहते हैं, मतलब किसी चीज को किसी में चढ़ाना, कोई लेपन को चढ़ाना ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत का लेपन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का कुचालक है? तो ये जो रबड़ है विद्युत का कुचालक है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा टीन, ऑप्शन ए आंसर। साइकिल के हैंडल एवं पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसमें होता है आपका क्रोमियम का विद्युत लेपन होता है, जो कि आप लोग देखे होंगे कि साइकिल का जो हैंडल चमकता है ना, वो क्रोमियम का लेपन चढ़ाया जाता है, लेप चढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? हीन चालक का मतलब उसमें चालन नहीं करता है।
तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आसुत जल। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, रंग में जो परिवर्तित हो जाता है तो क्या संकेत करता है, तो विद्युत धारा में कौन सा प्रभाव हुआ है, तो रासायनिक प्रभाव हुआ है। धन्यवाद।